हम विश्वास के बारे में बाइबल से सीख रहे हैं। तो ये अच्छा स्टेटमेंट है, मैं इसे शुरू करना चाहता हूँ। विश्वास के बारे में हम कहाँ से सीखना है? बाइबल से ही सीखना चाहिए, क्योंकि बाइबल से हमें सबसे उत्तम शिक्षा मिलती है। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ବାଇବଲରୁ ହିଁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। तो बाइबल में हम विश्वास के विषय में जायंट्स है ना, बड़े श्रेष्ठ लोगों को देखते हैं। ଆଉ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଅନେକ ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। और हम ऐसे देख रहे थे कैसे अब्राहम को परमेश्वर धर्मी गिना या धर्मी ठहराया, सिर्फ उसका विश्वास के कारण। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଗୋଟେ ନାମ ଦିଆଗଲା, ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନାମ ଦେଲେ। तो हम ऐसे सोचते हैं हमारा नाम क्या है? विश्वासी है ना। हम बोलते हैं मसीही, लेकिन विश्वासी भी बोलते हैं। उसका अर्थ क्या है? जो विश्वास करते हैं। ଆମେ କହିଥାଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲିକି, ତ ବିଶ୍ୱାସୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। तो अब्राहम का विश्वास के बारे में हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा आदर्श है। ଆଉ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ନେଉ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଆଦର୍ଶ ହୋଇଅଛନ୍ତି। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, विश्वास के बारे में तुच्छ नहीं समझना है, क्योंकि विश्वास सबसे पहली बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है, नींव की बात है। उसके ऊपर हम बना सकते हैं, लेकिन विश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟକୁ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଜୀବନର ବା ଭିତ୍ତିମୂଳକ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା ନା, ତା ଉପରେ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। तो हम अभी एक वचन पढ़ेंगे, जिस वचन को 3 बार नया नियम में, फिर उद्धरण कोटेशन के रूप में फिर रिपीट किया है। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ଯାହାକି ନୂତନ ନିୟମରେ 3 ଥର ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। हबाकुक की पुस्तक 2 अध्याय का 4वां वचन 4। ହବକୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ହବକୁକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ। पढ़ लीजिए। तो हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। उड़िया में ଆଉ कुछ। ଓଡିଆ, ଦେଖ ତାହାର ପ୍ରାଣ ଗର୍ଭରେ ଫୁଲି ଅଛି, ତାହାର ସରଳ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚେ। तो इधर हम क्या देखते हैं? दूसरा भाग में परंतु धर्मी कौन है? धर्मी परमेश्वर की दृष्टि में है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, परमेश्वर का धर्मी है, अपना विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ଆଉ ଆମେ ଏଇ 4 ପଦର ख ଅଂଶରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସରେ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚେ। तो ये वचन को रोमियो की पत्री, गलातियों की पत्री और इब्रानी की 3 पत्री में इस वचन को कोटेशन दिया है। ଆଉ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ, କରନ୍ତୀୟ ଆଉ ରୋମିଓରେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। तो हम इतना समझना चाहिए, सबसे पहले परमेश्वर हमारे जीवन से क्या मांगते हैं? हमारे विश्वास को मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना एक व्यक्ति के लिए सीधा रास्ता है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଚାହାନ୍ତି? କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ଜରିଆ। मैं हमेशा एक उदाहरण इस्तेमाल करता हूँ। हम बैलगाड़ी है ना, बुल्लक कार्ट को हम देखते हैं, हम जानते हैं क्या है। तो बुल्लक कार्ट के सामने बुल्लक है, बैल है, पीछे नहीं, और गाड़ी पीछे है। वैसे ही हमारे सामने का मतलब हमारे जीवन के सबसे मुख्य बात विश्वास होना चाहिए। उसके बाद हम प्रार्थना, उपवास, सेवा, सब कुछ हम कर सकते हैं। ଆଉ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ହଉଛି
ଆମର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମରେ ଗାଈ ଯାକ ରୁହନ୍ତି ତାପରେ ଗାଡ଼ି ରୁହେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ଆରାଧନା ତା ପଛର କଥା। तो विश्वास के द्वारा अभी देखो, अभी हम बाइबल में ऐसे पढ़ते हैं कि इफिसियों के पत्री 2 में, रोमे के पत्री 3 में, मनुष्य पापी होने के कारण है ना, आत्मा की रीति में मृत्यु में है। ଆମେ ଏଫିସିଓ ଆଉ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ପଢୁ କି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାପ କଲା ପରେ ସେ ଆତ୍ମିକ ରୀତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥାଏ। उसका एक अर्थ है कि हम का मतलब मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ବୁଝିପାରିବା ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। तो हर धर्म में कुछ ना कुछ रीति रिवाज है जिसके द्वारा लोग ऐसे सोचते हैं, देखो हम ये करते हैं तो हमारी देवताओं के लिए ये है ना पसंद होगा, हम ये करते हैं तो ज्यादा पसंद होगा, ये खर्चा है तो ज्यादा पसंद होगा। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଅଛି ମୁଁ ଏହା କଲେ ମୋର ଦେବତା ମୋର ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବି ବୋଲି ସେଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରୁହନ୍ତି। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाता है, पापी मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है। पापी मनुष्य की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है, पापियों के साथ कोई संबंध, रिलेशनशिप नहीं है। ଆଉ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାପରେ ଅଛି ବା ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ କୌଣସି ଲେନଦେନ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବାଇବଲ ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପୀ ଲୋକଙ୍କର ବିଷୟରେ କହେ। तो एक व्यक्ति के लिए कैसे शुरू कर सकते हैं अपनी रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ସେଟାକୁ तो ପୁନରାବୃତ୍ତି କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା। तो उस रिश्ता, परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता है ना, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम परमेश्वर को पर विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देने वाला है। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି ସେ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦାତା ଅଟନ୍ତି। तो संसार में है ना, जब एक व्यक्ति विश्वास में आता है, हमारे उस व्यक्ति के लिए ज्यादा प्रलोभन और टेस्टिंग और चैलेंज होता है कि लोग क्या कहेंगे, हमारे गांव के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे, मेरे है ना ससुराल क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे बहुत चिंता होती है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆ ଆ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚୁନାವର ବିଷୟ ଥାଏ କି ଲୋକ ମତେ କଣ କହିବେ ସମାଜ ମତେ କଣ କରିବେ ମତେ ପରିବାର ଲୋକ କଣ କହିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଥାଏ। लेकिन विश्वास हमें क्या सिखाता है कि हमारे सृष्टिकर्ता के साथ जो हमारे ईश्वर है और जो हमारा उद्धार करता है, और हम विश्वास नहीं करते तो हमारा न्यायकर्ता होने वाला है, उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विश्वास के कारण। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦିନରେ ଆମେ ନ୍ୟାୟକର୍ତ୍ତା ସହିତ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ମାତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ନ୍ୟାୟକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହଉଅଛୁ। तो मेरी बात यह है, विश्वास के बिना हम परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकते, और कोई रिश्ता नहीं है तो हम उससे ज्यादा कुछ नहीं आगे बढ़ सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ ବା କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। तो देखो, जब हम विश्वास के बारे में बोलते हैं, विश्वास का लक्ष्य क्या है, परमेश्वर है, और परमेश्वर का ज्ञान है, और परमेश्वर की इच्छा है जो हमारे जीवन संबंधित है। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। और हमेशा हम ओबीडियंस है ना, आज्ञाकारिता के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कौन है जो विश्वास नहीं करता है और परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी है। ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଜ୍ଞାକାରିତା ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଇଥାଉ ମାତ୍ର କିଏ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସେ ଆଜ୍ଞାକାରିତା ହୋଇପାରିଅଛି।
संसार में कई लोग हैं जो है ना गरीब लोगों को सहायता, ये सब अच्छी बात है। और है ना शायद बच्चों के देखभाल करते हैं, अनाथों को देखभाल करते हैं, ये सब अच्छी बात है। लेकिन हम एक बात समझना है, हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ गंभीर बात है, लेकिन परमेश्वर इस विषय को कैसे देखते हैं। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଧବା ଅନାଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ଅଟେ? तो देखो, एक फैमिली है, परिवार है, जिसमें अपने बच्चों को है ना खाना नहीं देते, लेकिन कुत्ता और बिल्लियों को खाना खिलाता है, क्या परिवार है। ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ପରିବାର ଅଛି, ସେ ପରିବାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଇ ସେମାନେ କୁକୁର ବା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ପରିବାର କଣ ଅଟେ? तो एक व्यक्ति भला होने के लिए सबसे पहले अपने सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, न्यायकर्ता को जानना चाहिए, उसके साथ संबंध बनाना चाहिए। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସହିତ ଭଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। क्योंकि मनुष्य की भलाई, मनुष्य की भले काम परमेश्वर की दृष्टि में शायद हमारे मन में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बातें है, लेकिन शायद परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी बातें और श्रेष्ठ बातें नहीं होती। ଆଉ ଯାହା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ, ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଇ ନପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନପୂର୍वक କରିବାର ଜରୁରୀ ଅଟେ। ये एक वचन हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक का 64:6। ଆମେ ଯେସାୟା ପୁସ୍ତକ 64:6 ଆମେ ପଢିବା। 64 का 6, 64:6। ଆଉ 64 sir। यस, 6। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଶୁଚି ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ ଓ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଅଛୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ବାୟୁ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ। तो देखो, मनुष्य है ना छोटी बातें से शुरू करके बड़ी बड़ी बातें है ना मनुष्य के लिए या अपनी तृप्ति और खुशी के लिए करते हैं, लेकिन मनुष्य की भले काम परमेश्वर की दृष्टि में कैसे है, इधर लिखा है हमारे हमारे धर्म के काम, हिंदी में सबके सब मैले चितने का मतलब सबसे डर्टी कपड़ा जो है उनके समान है। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। तो एक उदाहरण मैं बार बार सुना है, मैं बताऊंगा, मेरा उदाहरण नहीं। शायद एक लेपर है ना जो खोड़ी है, हमें हमारे हाथ में एक मीठा चीज उनके हाथ में हमें देते हैं तो हम खाएंगे। ଆଉ ଯିଏ ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଲେ ଆମେ ଖାଇପାରିବା କି? तो बात क्या है, वो व्यक्ति इतना गंदा है, मलिन है और कुष्ठ रोगी है और ये कोढ़ी है, इसलिए उनके हाथ में कुछ भी हो हम लेने के लिए तैयार नहीं। ସେ କୁଷ୍ଠି ରୋଗ ଲୋକ ଅପରିଷ୍କାର ଅଟେ ଆଉ ମଳିନଟା ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ। तो मनुष्य के हाथों से परमेश्वर कुछ लेने के लिए तैयार नहीं है, जब तक हर उस व्यक्ति ये अंगीकार करता है कि परमेश्वर है और मैं परमेश्वर की सृष्टि हूं और मैं परमेश्वर को लेखा देने वाला है, तो उसको मानना मेरे लिए अच्छा है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କିଛି ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଲୋକ ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ସେ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ସେୟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। इसलिए हम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 6 में बार बार हम पढ़ते हैं, इब्रानी 11 का 6। ଆଉ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6 ପଦ ଆମେ ପଢିବା, ବାର ବାର ଆମେ ପଢୁଛୁ। और विश्वास, ବିଶ୍ୱାସ हाँ,
पढ़ लीजिए। 11 का 6 सर। हाँ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। तो बात क्या है, विश्वास करने वाला है ना, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ये चाहता है कि मेरी सृष्टि मेरी आराधना करना है, उसके पहले वो विश्वास करना चाहिए। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ସେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ ଆରାଧନା କରିବା ପୂର୍ବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। तो हम जल्दी अब्राहम के बारे में देखेंगे। उनका विश्वास के कारण उनके जीवन में कुछ बदलाव आए थे। उस बदलाव के बारे में हम देखेंगे। ଆଉ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ହେତୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। रोमियो की पत्री 4 का 3 से 6 तक हम पढ़ेंगे, 5 तक, 3 से 5 तक। ରୋମିଓ 4 सॉरी, ଚାରି 3 से 5 तक। ଆଉ 3 ରୁ 5 ପଦ ଯାଏ ପଢିବା। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁହେ? ଅବ୍ରାହାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲେ। ଯେ କର୍ମ କରେ, ତାହା ପକ୍ଷରେ ତାର ବେତନ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପେ ଗଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦେୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଯେ ଗଣନା କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାହା ପକ୍ଷରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱର କ୍ରିୟାକ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ ଧାର୍ମିକତା ଗଣନା କରନ୍ତି, ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। आमीन। तो इधर क्या लिखा है, अब्राहम के बारे में हम पहले देख रहे थे, लेकिन इधर क्या लिखा है, विश्वास करने के द्वारा, है ना। विश्वास एक काम नहीं है, एक कर्म नहीं है। ଆଉ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ନୁହେଁ। और जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे विश्वास के लिए मजदूरी, है ना, वेजेस नहीं देते हैं। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। अभी देखो, पूरे संसार में हमारे काम और हमारे परिश्रम के अनुसार हमें फल मिलता है। ଆଉ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। स्टडी में, काम में, जॉब में, सब में ऐसा है। ପଢିବାରେ, କାମରେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କର୍ମ कले फल मिलिଥାଏ। लेकिन बाइबल में क्या है, विश्वास, है ना, एक कर्म नहीं है, वो एक काम नहीं है। हम परमेश्वर को कुछ नहीं देते, लेकिन सिर्फ हम परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर का अनुग्रह पर हम विश्वास करने के लिए तैयार होते, इतना है। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ କର୍ମ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା, କରୁଣା ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେତିକି ଆକା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। तो 5 में लिखा है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है ना। कौन परमेश्वर पर विश्वास करता है? मनुष्य। लेकिन हर मनुष्य पापी है, तो अपने ऊपर विश्वास करने अधर्मी लोगों को परमेश्वर धर्मी ठहराता है। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ हुए। तो देखो, विश्वास के द्वारा अधर्मी धर्मी होता है, ये हम समझना चाहिए। कम से कम हम ग्रहण करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं तो, है ना, विश्वास के बिना परमेश्वर हमारे साथ कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं है। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଜରୁରୀ ଅଟେ। तो बात क्या है, अब्राहम को क्या मिला? उनको धार्मिक पदवी मिला, है ना। एक धार्मिक का पदवी सिर्फ विश्वास के द्वारा परमेश्वर से मिला, मनुष्य से नहीं। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ କେବଳ
गोटे परमेश्वरंकर द्वारा धार्मिक गोटे पद पाइले से कौनसी लोकंक द्वारा नहीं। तो कुछ समय के बाद हम देखेंगे कैसे ये हमारे लिए लागू होता है, लेकिन अभी हम अब्राहम के बारे में देखते हैं। आ कि प्रकार आम पई लागू हुए ता देखिबा, मात्र अब्राहम के विषय रे आमे देखिबा। तो फर्स्ट ये है, सेकंड पॉइंट ये है कि विश्वास के द्वारा अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाकारी बना, ओबीडियंट, है ना, ओबीडियंट करने वाला। यस, तो से अब्राहम विश्वास द्वारा गोटे आज्ञाकारिता लोक हैला। ये इब्रानी 11 का 8 पढ़िए, इब्रानी 11:8। आओ एभ्री पुस्तक 11 तर 8 पद आमे पढ़िबा। विश्वास द्वारा विश्व अब्राहम अब्राहम आह्वान प्राप्त हुअन्ते ଯେଉଁ ଦେଶ ସେ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ସେଠାକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ପୁଣି ସେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ନ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି गले। तो सबसे मूल बात मैं बताऊंगा, ज्यादा विवरण नहीं दूंगा। यहाँ की बात क्या है? विश्वास के कारण अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा सुनने के लिए रेडी हो गया, और जिस देश परमेश्वर दिखाएगा उस देश में चले जाने के लिए रेडी हो गया। आओ विश्वास द्वारा अब्राहम परमेश्वरंकर आज्ञाबह हैला, आ जो देश को से देखि नथिला से देश को जीवा पई प्रस्तुत हैला। अभी हमारे जीवन से आप थोड़ा कंपेयर कर दीजिए, तुलन कर दीजिए। जब हम विश्वास करते हैं हम रेडी होते हैं। संडे आने के बारे में, है ना, हफ्ता के बीच में प्रार्थना और है ना मीटिंग के लिए आने के बारे में, कोई भी विषय में जहां विश्वास नहीं है हम रेडी नहीं है, लेकिन जहां विश्वास है हम रेडी है। आओ आम विषय रे आमे तुलनात्मक विषय देखिबा कि जेतेबेले अब्राहम विश्वास कले से आज्ञाबह हेले आ अदृश्य देश को से गले। एबे मध्ये आमे जदि विश्वास करबा नै ताले प्रस्तुत होई पारुनु। आमे जदि विश्वास करूछु ताले आमे प्रस्तुत होई पारुछु। ठीक है। और तो ओबीडियंस, ओबीडियंस का सोर्स क्या है? विश्वास है। आओ आज्ञाकारितार सोर्स होची, तार मूल द्वा होची विश्वास। और तीसरी बात है, विश्वास के कारण, अभी देखो पहले अब्राहम के जीवन में कोई खास लक्ष्य नहीं था, कोई स्पेशल या ना गोल, लक्ष्य, मकसद, मोटिवेशन नहीं था, लेकिन विश्वास के कारण नया मकसद, नया लक्ष्य आया था। आओ अब्राहम को पाखरे विश्वास न करबा पूर्वे कौनसी निर्दिष्ट उद्देश्य नथिला, योजना नथिला। मात्र जेतेबेले विश्वास करूची ताको गोटे निर्दिष्ट गोटे सीधा सड़क ताको गोटे उद्देश्य दिया जाउची। इब्रानी की पत्री 11 का 9 और 10 हम पढ़ेंगे, 9 और 10। सही अध्याय 9 पद आ 10 पद आमे पढ़िबा। विश्वास द्वारा से विदेशी स्वरूपे प्रतिज्ञात देश रे प्रवासी होई प्रतिज्ञार सहाधिकारी इसाहाक जाकुबଙ୍କ सहित तंबुरे बास कले। कारण जेउ नगर भित्तिमूल विशिष्ट, पुणी जार शिल्पी और निर्माता स्वयं ईश्वर, से तहिर अपेक्षारे थिले। अभी देखो अब्राहम अपने अपने है ना अपना देश में, है ना, कल्दिया के देश में रहने का समय, उनका मन में, है ना, एक दूसरा जगह के बारे में, कोई स्वर्गीय बातों के बारे में और स्वर्गीय लक्ष्य के बारे में कोई भी चिंता नहीं था। आओ जेतेबेले तांको निजस्व देश रे थिले, से स्वर्गीय देश बा कौनसी विषय रे ता कौनसी ज्ञान नथिला। लेकिन परमेश्वर उसको बुलाने के बाद, विश्वास करने के बाद, अब्राहम बहुत साल एक, है ना, एक कैसे हम बोलते हैं, पिलग्रिम, है ना, परदेशी के समान इधर से उधर, उधर से उधर, है ना, से घूम कर कनान देश में वास करता था, टेंट में, तंबू में वास करता था। से प्रभु को विश्वास करने द्वारा से गोटे परदेशी टाइप रो इठिरो सिटी हे कानान देश को शेष रे से पहुंचिला। लेकिन शायद हम उससे, है ना, अब्राहम के उस समय के तंबू से बेटर घर में हम रहते हैं, लेकिन अब्राहम का मन में तंबू कुछ भी नहीं था, कोई पैलेस, है ना, कोई महल
कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनका मन में यह आया था, परमेश्वर मुझे बुलाया है, इसलिए मैं एक स्वर्गीय नगर से यात्रा सफर करता हूँ। ଆଉ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ତମ୍ବୁ ବା କୌଣସି ରାଜମହଲ ସେ ମାୟନେ ରଖୁନଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନଗରକୁ ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଥିଲା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସେ ଚାଲୁଥିଲା। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शायद हमारे मन में है ना, ज्यादा हर व्यक्ति ऐसे होता है कि हम संसार के जीवन पर हम ध्यान देते हैं, ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇଥାଉ। लेकिन क्या है, जो वर्ल्ड, जो संसार को हम नहीं देख सकते, का मतलब जो सृष्टि को हम नहीं देख सकते, लेकिन जो रियल है उनके बारे में कौन हमें कुछ ज्ञान देता है? न्यूज़ में नहीं है, टीवी में नहीं है, और व्हाट्सएप में नहीं है। सिर्फ बाइबल हमें बताता है कि देखो, जो हम देखते हैं कुछ भी नहीं, जो हम नहीं देखते हैं बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी संख्या में है। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱକୁ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଏ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ବା ଟିଭିରେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ବାଇବଲ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। तो ये बाइबल में ये भी लिखा है, जो हम देखते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, आप किसी भी विषय देखिए, जो कुछ हम देखते हैं मिट जाएंगे, नहीं तो हटा किया होंगे, लेकिन जो हम नहीं देखते हैं आने वाले समय में को हमें मिल जाएंगे। ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଗୋଚରରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ କିଛି ଦିନେ ଲୋପ ହୋଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମାତ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଲାଭବାନ ହେବା। तो तीसरी बात क्या है, अब्राहम का जीवन में नया मकसद नहीं, नया लक्ष्य आया कि मैं परमेश्वर की नगरी के लिए सफर करता हूँ। ये ना, ये सांसारिक यात्रा कोई देश में जाने के लिए और इस देश छोड़कर उस देश में जाने के लिए नहीं, लेकिन मैं एक इस पृथ्वी में परदेशी, लेकिन इस सफर के बाद मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा। ଆଉ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ସେ କୌଣସି ବିଷୟ ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା କି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନଗର ପାଇଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେବି। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो विश्वास करते हैं, मैं है ना, ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास क्या है? हमारे इस पृथ्वी का जीवन कुछ भी नहीं, वो कुछ समय के लिए है ना। बीमारी है, संकट है, दुख है, लेकिन वो सब कुछ समय के लिए। इधर का आनंद, खाना पीना, सब कुछ समय के लिए। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ, ଏଇ ଖାଇବା ପିଇବା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। तो जो स्वर्गीय है और जो आने वाले में है, हमेशा ऐसे रहता है। ଆଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆସୁଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ସର୍ବଦା ରହିବା ବିଷୟ ଅଟେ। तो अब्राहम के जैसे हम भी बोलना चाहिए, मेरे लिए एक लक्ष्य है, मैं स्वर्गीय नगर, परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय सियोन के लिए मैं सफर करता हूँ। ଆଉ ଆମର ଅବ୍ରାହ୍ମ ଉପରେ କହିପାରିବା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ ସିୟନ ଦେଶ ପାଇଁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଏବେ ବାହାରି ଅଛି। तो विश्वास करने के लिए हमारे लिए मुश्किल है, तो अलेक्सांडर के बारे में देखिए, बहुत बड़ा राजा था, क्या हुआ उनको? ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆମେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ରାଜା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ହେଲା। देखो, संसार के बड़े बड़े लोग आज नहीं है, सब छोड़ कर गए, उनका अधिकार, उनकी संपत्ति, उनकी जमीन, उनके परिवार, सब छोड़कर लोग चले जाता है, इस पृथ्वी में से चले जाते हैं। ଆଉ ବଡ ବଡ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ପରିବାର, ଧନ ଦୌଲତ ସବୁ ଛାଡିକି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। इसे बाइबल का ये वचन है कि जो हम देखते हैं हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन जो हम नहीं देखते, अदृश्य है, अनदेखी वस्तुओं बाद में आएंगी। ଆଉ ଯାହା ଆମର ଦେଖା ଯାଉଛି, ସବୁ ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ସେଟା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ। तो देखो, अब्राहम का विश्वास अब्राहम के लिए नहीं है,
बाइबल में परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, एक योजना परमेश्वर के मन में थी, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी एक अच्छी सीख, एक अच्छा आदर्श के द्वारा हमें हमें सिखाने के लिए परमेश्वर बाइबल में ये बातें लिखी है। केवल अब्राहमଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଯାପନ କାଟୁ। तो हम क्या विश्वास करना चाहिए? ଆମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। आज हमारे लिए विश्वास का एक मॉडल है ना, एक उदाहरण क्या है? ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଆଜିର ଡେଟରେ କଣ ଅଟେ? तो उस विषय हमारे लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि जब परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को पृथ्वी पर भेजा और यीशु मसीह 2000 साल के पहले पृथ्वी में आया, वो देहधारी होकर एक मनुष्य के रूप में, एक मनुष्य होकर पृथ्वी में जिया। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। तो इस विषय के बारे में हम रोमियो के पत्री 4 अध्याय का 22 से 25 तक पढ़ेंगे। रोमी रोमियो 4 का 22 से 25 तक। ରୋମିଓ 4 ତାର 22 ରୁ 25 ଯାଏଁ ପଢିବା। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେ ଗଣିତ ହେଲା, ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଅଛି, କାରଣ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗଣିତ ହେବ। ସେହି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। देखो कितना सुंदर बात है। इधर नया नेम और पुराना नेम से कनेक्शन हो रहा है। हम अब्राहम के जैसे कैसे विश्वास करना है उसका विवरण इधर है। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ହୋଇଛି। ପୁରାତନ ନିୟମ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମ ଯାହାର ସଂଯୁକ୍ତ ହଉଛି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିପାରିବା, ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। तो हमारे लिए एक ही काम है, एक ही बात हम करना चाहिए कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, जिसको परमेश्वर मनुष्यों के बीच में भेजा था। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ କାମ ଅଛି କି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ତା ଗୋଟେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ଅଛି। तो जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो अब्राहम के जैसे विश्वास करता है। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବଲ କହେ। तो बाइबल में ऐसे भी लिखा है कि जो विश्वास नहीं करता है, विश्वास करने के लिए तैयार है, वो हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी होता है। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଅପରାଧୀ ଅଟନ୍ତି। ये आप यूहन्ना का 3 का 36 में देखेंगे। ଆଉ ଜହନ 3:36 ପଦରେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरी बात है कि देखो, हम सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ बन गया है। ଆମେ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ସାଧିତ କରିଅଛନ୍ତି। इसलिए इधर लिखा है, यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया, वो पापियों के लिए क्रूस पर मरा और पापियों के लिए, है ना, अपना कब्र से जी भी उठा। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। पाप और अधर्म से हमें बचाने के लिए क्रूस पर मरा, लेकिन हमें धर्मी करके गिनने के लिए, धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह, है ना, पुनरुत्थान में आया। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କି ଆମମାନେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। तो अभी हम ऐसे पूछ सकते हैं, देखो, एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि से, है ना, विश्व का मतलब धर्मी करके ठहराना जाने के लिए क्या करना चाहिए?
ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ धार्मिक गणित हेबा ପାଇଁ କଣ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ? तो इतना ही करना है, परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह पर, उसकी मृत्यु पर, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करना चाहिए। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ धार्मिक गणित ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଆଉ କବରସ୍ଥ ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଚିତ ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। रोमी 5 का 1 हम पढ़ेंगे, 5:1। ଆଉ ରୋମିଓ 5:1 ପଢିବା। ଅତଏ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। देखो, ये बहुत सुंदर बात है। इधर विश्वास के द्वारा धर्मी होने के कारण ऐसा लिखा है ना। विश्वास के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं, इसलिए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, रेकन्सिलिएशन है, रिश्ता है, सेलिब्रेशन है, और हम कोई डर के बिना परमेश्वर की सन्निधि में हम जा सकते। ଆଉ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ପୁନର ମିଳନର ସହିତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ, ନା କି ଆମେ ଡରର ସହିତ। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, शायद परमेश्वर के बारे में आप डरते हैं तो डरना नहीं चाहिए। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता हो गया है। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। कोई भी विषय के कारण हम परमेश्वर पिता की सन्निधि में जाने के लिए शर्म नहीं आने की बात है, और हम नहीं डरना चाहिए। नहीं तो हम भी ये भी नहीं करना चाहिए कि हम डाउट कर सकते। ଆଉ କୌଣସି ରୀତିରେ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। तो सबूत क्या है कि क्योंकि देखो, परमेश्वर हमें इतना प्रेम करता है कि अपने एकलौते पुत्र देने के लिए तैयार हो। ଆଉ ପ୍ରମାଣ କଣ ଅଟେ? ସେ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ एकमात्र पुत्रକୁ ଦାନ କଲେ। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम मनुष्यों के जैसे परमेश्वर को समझने के लिए कोशिश करते हैं। ଆମର ସମସ୍ୟା କଣ? ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୀତିରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। तो बाइबल में लिखा है, सबसे बेस्ट है ना, सबसे अच्छा पिता से बेस्ट है, उत्तम है, भला है परमेश्वर। ଆଉ ଗୋଟେ ପିତା ସ୍ୱରୂପ ସେ ଉତ୍ତମ ଆଉ ଭଲ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। और सबसे उत्तम मादा से और बहुत ज्यादा है परमेश्वर का प्रेम। ଆଉ ମା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସେ ସ୍ନେହ ବା ଯତ୍ନ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। तो परमेश्वर के डरने की कोई भी परमेश्वर को ऐसे डरने के बारे में है ना, कैसे हम एक पुलिस को डरते हैं और शायद एक जानवर को डरते हैं, बिजली को डरते हैं, शाम को डरते हैं, ऐसे परमेश्वर को डरने के विषय बाइबल में नहीं है। ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାପରେ କୌଣସି ସାପ ବା କୌଣସି ଭୂତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡରିବା ବିଷୟ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ। कोई बच्चे हम अपने माता पिता को नहीं डरते हैं इससे। ଆଉ କୌଣସି ପିଲାମାନେ ମାତା ପିତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। और एक और वचन हम पढ़ेंगे, 5:9, 5:9। 5ର 9 ପଦ ଟିକେ ଆମେ ପଢିବା। ଅତଏବ ଏହା ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। सो इधर क्या लिखा है? देखो, पहले यीशु मसीह की मृत्यु बलिदान के पहले मनुष्य और परमेश्वर के बीच में शत्रुता थी। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଳିଦାନ ହେବା ପୂର୍ବେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଥିଲା ବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିଷୟ ଥିଲା। मतलब हम नरक में जाने वाले थे, हमारे ऊपर मृत्यु का मतलब दूसरी हमेशा का मतलब नित्य नरक का दंड था। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ନରକର ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। लेकिन इधर यीशु मसीह का लहू रक्त के बारे में लिखा है। कारण क्या है? अपना रक्त
बहाकर है ना, अपना लहू बहाकर यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र बलि अपने आप को चढ़ाया। ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ତ ବୋହାଇଲେ। तो इधर एक क्वेश्चन है, क्या मतलब इतना क्लियर नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन है, परमेश्वर की दृष्टि में यीशु मसीह के लहू के कारण हमें पवित्र किए गए, तो भविष्य में भी हमें परमेश्वर का क्रोध से हम नहीं बच जाएंगे। ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଅଟେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଶୁଚି ପବିତ୍ର ହୋଇଅଛୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ परमेश्वर ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବେ। तो बात क्या है, बोध काल में इसे हुआ, हमारे पाप से प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारे लिए छुटकारा है, तो भविष्य में भी ये होगा। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ कि? तो मैं बोलना चाहता हूँ, शायद थोड़े एडवांस बात है, लेकिन फिर भी बहुत लोग बोलते हैं देखो उद्धार पाते हैं, लेकिन शायद है ना कभी भी वो हमसे है ना निकल जा सका, मतलब वी कैन लूज आवर साल्वेशन कहीं ଆଉ ना कहीं कारण से। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକୁ ଆମେ ହରାଇ ପାରିବା ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି। तो इधर एक क्वेश्चन है, ये 5 अध्याय पूरे पढ़िए, देखिए परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है, अपने एकलौते पुत्र दे दिया, और यीशु ने हमारे लिए जान दे दिया, और पवित्र आत्मा एक विश्वासी का अंदर वास करता है, और ये सब समझने के बाद हम बोल सकते हैं कि भविष्य में मेरे लिए क्या है, शायद नरक मिल जाएगा, शायद स्वर्ग मिल जाएगा, कैसे हर धर्म में लोग बात करते हैं। ଆଉ ଆମେ ଏ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କେତେ ମହାନ ଅଟେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନରକ ହେବ କି ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। तो मेरा सवाल है, कितने समय के लिए यीशु मसीह हमें अपने लहू के द्वारा बचाया? ଆଉ ମୋର क्वेश्चन ଅଟେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି? कितने दिन एक विश्वासी के अंदर वास करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा, बाइबल में लिखा है। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? कोई दिन का ये गिनती है ना, नंबर नहीं है बाइबल, लेकिन लोग बोलते हैं वो रहते हैं फिर छोड़ जाते हैं, फिर का शायद आ सकता है और फिर जा सकता है, इसे इसे लोग बोलते हैं। ଆଉ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଯାଉଛି। तो हमारी बात क्या है, हम विश्वास से हट नहीं जाना है, हमारा विषय है विश्वास। अब्राहम का विश्वास बहुत बड़ा, बहुत श्रेष्ठ विश्वास था। ତ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଓହରି ଯିବା ନାହିଁ, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଗୋଟେ ମହାନ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। अब्राहम के जैसे एक विश्वासी बनने के लिए हमारे पास मौका है, जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है एक व्यक्ति अब्राहम के जैसे विश्वास को अनुकरण करता है। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ प्रमाण ଦିଏ। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ क्या है, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में वो धर्मी होता है, पवित्र होता है, परमेश्वर की संतान होता है, आनंद जीवन उसका जीवन में मिलता है। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ସେ ଉଦ୍ଧାରକୁ ପରିତ୍ରାଣକୁ विश्वासों से पाइए। तो हमारा मसीह धर्म के, मसीह विश्वास के बारे में आप कुछ नहीं समझते, इतना ही समझना है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जिसको परमेश्वर ने भेजा, मेरे लिए क्रूस पर मरा, मेरे लिए जी भी उड़ा, यह है सही मसीह विश्वास। आ गोटे ख्रिस्टियन विश्वास होची तांको पिता ख्रीष्ट को जगत मध्य पापी मान पठाइले, मृत्युवरण कले, तृतीय दिन से गर्भस्थ हेले, आ 3 दिन मध्य से उत्थित हेले, या ही
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ର विश्वास आ भित्तिमूल अटे। तो शायद हम डरेंगे, हमारे लिए शत्रु है, शैतान है, संसार भी शत्रु है, मेरा पाप स्वभाव भी शत्रु है। क्या 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 ये शत्रुएं हमें, है ना, परमेश्वर का प्रेम से अलग करेंगे? ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟ କରିଥାଉ ଏଇ ଶୈତାନର, ଏଇ ଜଗତର ଶୈତାନ, ଏଇ ପାପର ସ୍ୱଭାବ କଣ ମତେ परमेश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ କି? तो बाइबल में इसका उत्तर है, हम रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय का 33 एंड 34 पढ़ेंगे। 23 ଆମେ 33 8 34 34। 35 ଆଉ 36 ପଦ ପଢିବା। ରୋମିଓ 8 35 ଆଉ 36 ପଦ। 35 नहीं, 33 34 33 33 ଆଉ 30। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବ? ଈଶ୍ୱର ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତି। କିଏ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ବରଂ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। देखो बाइबल में कितनी कितनी सुंदर बात है। तो हम बाइबल पढ़ना चाहिए, बाइबल सुनना चाहिए, बाइबल कलीसिया में सुनाना चाहिए। दूसरे लोगों को भी ये, है ना, सुसमाचार, अच्छा, गुड न्यूज हम बोलना चाहिए। ଆଉ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ମଧୁର ବିଷୟ ମାନ ରହିଅଛି। ଆମେ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ବାଇବଲ ପଢିବାର ଅଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। तो ये दो वचन को मैं छोटी रीति में आपको समझाऊंगा। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଦକୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବି। पहली बात है, मेरे ऊपर कौन आरोपण, है ना, दुरारोपण और कोई ऐसे आरोपण लगाएगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे चुन लिया है। ଆଉ କିଏ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ, କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମତେ ବାଛି ଅଛନ୍ତି। बाद में हम उस विषय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बात यह है, आप जानना चाहिए कि बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के अनंत काल की योजना के अनुसार, एक विश्वासी को परमेश्वर खुद अपना निर्णय के द्वारा चुन लेता है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। दूसरी बात है, परमेश्वर अपना विश्वासी, है ना, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको धर्मी ठहराता है। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରନ୍ତି। और जो विश्वास किए, नहीं तो जो चुन लिए हैं, इलेक्ट लोगों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा और गाड़ा गाड़ा भी मिला, उसके बाद तीसरा दिन जी भी उड़ा है। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ ସେ କବରସ୍ଥ ହେଲେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। बात यह है, यीशु मसीह का पृथ्वी का आगमन, मृत्यु, पुनरुत्थान सब विश्वासी लोगों के लिए था। ଆଉ ସବୁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା। और एक और बात है, अभी यीशु मसीह का हम है परमेश्वर के दाहिने राइट हैंड पर अपने लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, है ना, इंटरसेशन, विनती करता है। ଆଉ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। अभी बोलिए, ऐसे लोगों के ऊपर शैतान आरोपण ला सकता, मनुष्य आरोपण ला सकता, कोई कुछ आरोपण, है ना, कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये परमेश्वर के लोग है। ଆଉ କହିପାରିବା ଏବେ କେଉଁ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବ, କେଉଁ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ବା ଆମକୁ ବା ସେ ଅପରାଧରେ କରିପାରିବ, କାହିଁକି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଛା ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଟୁ। एक और छोटा वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। गलातियों की पत्री 3 का 26, 3:26। ଆଉ 3:26 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ଗାଲାତିୟ 3:26, 26। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଅଛ।
हाँ, देखो, बहुत छोटा वजन है, लेकिन हम कौन है? उत्तर इस वजन में है। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହେ ଆମେ କିଏ? इधर क्या लिखा है? यीशु मसीह में तुम परमेश्वर की संतान हो। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଅଛ। लेकिन हम कैसे ईश्वर की संतान बन गए? ଆଉ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲୁ? विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन गए। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିଅଛୁ परमेश्वरଙ୍କର। तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कैसे हम संतान बन गए। हम जानते हैं कि हमारे लिए शारीरिक है ना, बायोलॉजिकल फादर है, बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें ले पालक पुत्र बनाए। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ମାତା ପିତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରତ୍ୱ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। तो बात क्या है? अभी विश्वास करने का है ना, लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है? ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲା ପରେ କଣ ଲାଭ ମିଳେ ଆମକୁ? परमेश्वर की संतान बन सकता, परमेश्वरଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା, पापों से छुटकारा मिलता है, ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ, आनंद जीवन मिलता है, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳେ, धर्मी का पदवी मिलता है, ଆଉ ଧାର୍ମିକର ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। और नया नियम में हम है ना यीशु मसीह के कलीसिया के अंग बनता है। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେଇଥାଉ। अभी मैं ये उल्टी रीति में पूछना चाहता हूँ, विश्वास के बिना कोई रास्ता में हम ये सब और कोई माध्यम से कुछ देने में ये सब हमें मिलते हैं? ଆଉ ମୁଁ ଓଲଟା ରୀତିରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଲେ ଆମେ ସନ୍ତାନ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା କି? इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा विषय होने के कारण परमेश्वर हमें मुफ्त में, फ्री में अपना अनुग्रह के द्वारा हमें ये सब बातें दी है। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ स्वतंत्र ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। तो हम परमेश्वर के भवन के अंग है। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଅଟୁ। स्वर्ग में हमारा नाम लिखा है। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି। हमारे लिए स्वर्गदूतों की सुरक्षा है। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ଅଟନ୍ତି। पवित्र आत्मा का अंतर्वास हमारे अंदर है, विश्वासी का अंदर है। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ବା ଆମେ ପାଇପାରିବା। यीशु मसीह की प्रार्थना विनती हमारे लिए हमेशा वो करता है। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। इससे ज्यादा हम क्या के लिए मांग सकते हैं? ଆଉ ଆଠାରୁ ବି ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ଅଧିକ ମାଗି ପାରିବା କି? तो हम बोलने के लिए भी हमारे साथ हिम्मत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इतना बड़ा प्रेम से हमें प्रेम किया। ଆମକୁ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଏତେ ସାହସ ମଧ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ କି ପରମେଶ୍ୱର ଏଡେ ବଡ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିଅଛନ୍ତି। परमेश्वर का प्रेम और इस उद्धार के लिए हम कोई भी लायक योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ऐसा योजना हमारे लिए बनाए। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। हम ऐसे बोल सकते हैं, स्वर्ग में एक ही करेंसी है। समझने के लिए, समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, स्वर्ग में एक ही करेंसी है, विश्वास। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଗୋଟେ କରେନ୍ସି ବା ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସର ମୁଦ୍ରା। हमारे अमेरिका का यूएस डॉलर और यूरोप का यूरो
और हमारे देश के इंडियन रुपये उधर नहीं चलता है, सिर्फ विश्वास के द्वारा हमें कुछ मिल सकता। ଆମେରିକା ୟୁରୋପ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଦ୍ରା କୌଣସି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସର ମୁଦ୍ରା ହିଁ ଚାଲିବ। तो इसलिए पूरा बाइबल में विश्वास के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। हम विश्वास को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। जो विश्वास को तुच्छ जानता है, इससे सोचना है कि मैं इसके विषय के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, समझता हूँ। ଆଉ ବାଇବଲ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। लेकिन हमारे विश्वास के लिए एक कंप्लीट टोटल डेफिनेशन है यीशु मसीह पर, उनकी मृत्यु पर, उनका पुनरुत्थान पर और परमेश्वर पिता पर हम विश्वास करते हैं। ଆଉ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ରହିଅଛି ବିଶ୍ୱାସର, କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରୁ।